दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक भिखारी का एक्सीडेंट हो गया, बेचारा एक टांग से माजूर हो गया। घूम फिर कर मांगने में तकलीफ होने लगी। सोचा कुछ पैसे बचाकर टांग का ऑपरेशन करा लूं। एक सीनियर भिखारी से मशवरा किया। उसने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू तो खुशकिस्मत है कि लंगड़ा हो गया। कल से लंगड़ी टांग लेकर सिग्नल पर बैठा रहे और कमाल देख। लंगड़े भिखारी ने ऐसा ही किया तो सेहतमंद टांग वाले दिनों से बहुत ज़्यादा कमा लिया। भिखारी समझ गया कि लंगड़ा रहना ही इसके मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। अब पाकिस्तान का अशर मुलाहिजा फरमाएं। इस बर्बादी और माशी तबाही में पाकिस्तान के लिए माशी तौर पर जो खबर आई है वो इमदाद कॉन्फ्रेंस से आई है। इस इमदाद कॉन्फ्रेंस से अच्छी खबर सिर्फ इसलिए आई है कि कुछ माह पहले एक सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही फेरी थी। इस इमदादी कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पाकिस्तान का वही हाल करेगी जो लंगड़े का किया। जैसे वो लंगड़ा भिखारी अपनी माजूरी ही अपनी कामयाबी समझ बैठा है, वैसे ही पाकिस्तान के लिए माशी कामयाबी तबाहियों जैसे कि सैलाब, ज़लज़ले, जंगू और दहशतगर्दी के नाम पर अपने मासूम शहरियों को ड्रोन हमलों वगैरह में मरवाने, क्योंकि अब यही वो झंझोने हैं जिन्हें बजाकर इमदाद समेटी जा सकती है। एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, टूरिज़्म वगैरह को अब किनारे रख दीजिए। रियासत को अब इन फजूलियात में कोई दिलचस्पी नहीं। अंदरूनी सिंध से सैलाब का शिकार हुए काफ़ी लोग कराची आ बसे हैं। सबका शिकवा है कि महीनों हो गए पानी आज भी खड़ा है। हुकूमत को नकासी में कोई दिलचस्पी नहीं। अब समझ आया हुकूमत को नकासी आब में क्यों दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि लंगड़े की टांग ठीक हो जाए तो भीख कम मिलती है। रियासत ने अपनी तरजीहात वाज़े कर दी है। इमदादी कॉन्फ्रेंस की कामयाबी ने हमारी रियासत की सोच पर वही असर डाला है जो लंगड़ी टांग ने भिखारी की अप्रोच पर डाला था। यहाँ मुख्तलिफ शक्लों में तबाही और बर्बादी को प्रमोट किया जाएगा और इमदाद वसूल की जाएगी। रियासत को लंगड़ी टांग का चस्का लग गया है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में बहुत से लोग खुश भी हैं। वो इससे रियासत और हुकूमत की कामयाबी समझते हैं। वो खुश हैं कि चौथी पांचवी बार हुकूमत बनाने वालों ने इतनी इमदाद और कर्जा इकट्ठा कर लिया। अपनी अपनी फितरत है, किसी को कमाना अच्छा लगता है और किसी को मांग कर खाना। बिल्कुल दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट आवाम को लंगड़े भिखारी की तरह पेश करती है और अपना पेट भरती है। मैं तमाम इदारों से कहता हूँ, खुदारा हम आवाम पर तरस खाइए और हमें लंगड़ा करके पेश मत कीजिए अपना पेट भरने के लिए। हमारी भी कोई इज्जत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में जाए कि हुकूमत हमारी आवाम के साथ क्या कर रही है।